नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद की कौन कौन सी विशेषता होती है, इसके प्रयोग से क्या लाभ होता है, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर चैनल पर अभी नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर बात की जाए पोषक तत्वों की, तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्लस इसमें 2 से 3% नाइट्रोजन, 1.5 से 2% सल्फर, 1 से 2% पोटास पाया जाता है। यानी नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास और इसके साथ में आपको सूक्ष्म पोषक तत्व भी बहुत सारे इसमें मिल जाते हैं। तो कुल मिला के खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद, अगर खाद की बात की जाए तो वर्मी कंपोस्ट बहुत ही फायदेमंद खाद होती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसकी विशेषताएं के ऊपर कि इसके प्रयोग से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ बेनिफिट के ऊपर, यानी वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से क्या लाभ होता है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग अपने मिट्टी में कर रहे हैं तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और भूमि में जल सोखने की क्षमता भी बढ़ती है। अगर आप इसका लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता होती है वो बनी रहती है और साथ में जो जल धारण क्षमता होती है वो भी बनी रहती है। अगर वर्मी कंपोस्ट की बात की जाए तो अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो पौधों में रोग कम लगते हैं। अगर आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग अपने खेत में, अपने गार्डन में कर रहे हैं तो पौधे में रोग लगने के चांस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने वाले खेतों में फसलों के उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि देखी गई है। यहाँ पे आपको 25 से 300% तक वृद्धि हो सकती है। यानी लगभग रासायनिक खाद के प्रयोग में आप जितना उत्पादन लेते हैं लगभग उसके बराबर या फिर उससे भी ज़्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं। अगर आप अच्छे ढंग से खेती करते हैं, उन्नतशील खेती करते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग आप अपने खेत में ज़रूर करें। जिन खेतों में हम केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं उनमें मिट्टी से वाष्पीकरण भी काफ़ी कम होता है। यानी वाष्पीकरण की क्रिया भी रुक जाती है, जिससे आपके खेत में पानी भी कम लगता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। केचुओं के मल में पेरीट्रापिक नामक झिल्ली होती है जो मिट्टी के धूल के कणों के साथ चिपककर मिट्टी में वाष्पीकरण क्रिया को रोक देती है। ऐसा होने से आपके जो पानी होता है मिट्टी में वो बना रहता है, काफ़ी दिन तक बना रहता है और आपके खेत में पानी भी काफ़ी कम लगता है। तो आपको केचुआ खाद का प्रयोग अपने फसल में ज़रूर करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है तथा भूमि में जैविक क्रियाओं में भी निरंतरता प्रदान करता है। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा में भी वृद्धि होती है। इसके उपयोग से मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ बनी रहती है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं और आपके खेत में दीमक लगा हुआ है तो वो भी नष्ट हो जाता है और अन्य कीट भी नष्ट हो जाते हैं। अगर आपने एक फसल में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर लिया है तो आपको 2-3 फसलों तक पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहती है। यानी आपके खेत में 2-3 फसल तक उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी नहीं होती है। तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी में केचुओं की सक्रियता के कारण पौधों की जड़ों के लिए भी उचित वातावरण बना रहता है। यानी जब केचुआ जो होता है वो मिट्टी में सक्रिय रहता है और उसमें छिद्र करता रहता है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास भी अच्छे से हो पाता है। उसमें हवा का अच्छे से आवागमन हो पाता है, पौधों का विकास अच्छे से हो पाता है। इसके प्रयोग से सिंचाई लागत में भी कमी आती है। केंचुए में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव मिट्टी का पीएच भी संतुलित करते हैं। अगर आपके मिट्टी का पीएच सही नहीं है तो केंचुए में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जो मिट्टी का पीएच लेवल सही करते हैं। भूमि में उपयोगी जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। भूमि में जल धारण क्षमता तो बढ़ती है, साथ में रासायनिक खाद पर निर्भरता भी आपकी कम हो जाती है, जिससे आपकी लागत में कमी आती है। और रही बात वर्मी कंपोस्ट की, तो अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें कोई बदबू नहीं आती है। सबसे खास बात यही रहती है वर्मी कंपोस्ट में कि इसमें से किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आती है, जो वातावरण के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वातावरण को आपको प्रदूषित नहीं करता है। तो ये कुछ बातें थी जो वर्मी कंपोस्ट को विशेष बनाती हैं अन्य खादों की अपेक्षा। अगर आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो एक बार आप वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग करके देखें। अगर आपको सही से लाभ मिले तो आप इसका निरंतर उपयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी खाद मानी गई है, खासकर हमारी फसलों के लिए, पौधों के लिए, फूलों के लिए। आप किसी भी प्लांट में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास और अन्य सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप अधिक से अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही प्रयोग करें। आज की वीडियो में मैंने बताया कि आप वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन से लाभ पा सकते हैं अगर आप इसका प्रयोग करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इसको भी अगले वीडियो में जरूर सम्मिलित करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।